अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उर्दू ज़ैफ़ ऑफ़िशियल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा चैनल उर्दू ज़ैफ़ ऑफ़िशियल लाया आपके लिए एक ऐसा मुजर्रब अमल कि जिसके करने से आपकी हर तरह की हाजत पूरी हो जाएगी। आपकी ऐसी ख्वाहिशात जो कि बरसों से पूरी नहीं हुई और आप बहुत ज़्यादा वज़ाइफ कर के थक चुके हैं, तो आज का जो अमल है वो आपके लिए है। बहुत ही आसान सा और बहुत आज़मूदा ये वजीफ़ा है। आपने इस वजीफ़े को हरगिज़ गंवाना नहीं है। ये वजीफ़ा आपने ज़रूर करना है। हर तरह के मकसद के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना से नवाजे, या आप चाहते हैं कि आपकी जॉब हो जाए, या आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी जगह शादी हो जाए, आपके बच्चे फरमाबरदार हो जाएं, हर तरह के मसाइल के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। वजीफ़े की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको देखने में मिले। बढ़ते हैं हम आज की वजीफ़े की जानिब। आज का जो हमारा वजीफ़ा है वो है कुरान पाक की एक सूरत, यानी कि सूरह इखलास। अगर आप सूरह इखलास को एक दफ़ा पढ़ते हैं तो आपको 10 पारों का सवाब मिलता है, और अगर आप इसे 3 दफ़ा पढ़ते हैं तो आपको एक कुरान पाक का सवाब मिलता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं इस सूरत के, और आपने इसका अमल करना किस तरह से है। आपने जब असर की नमाज़ अदा करनी है, असर की नमाज़ अदा करने के बाद आपने पहले तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आपने दुरूद इब्राहिमी जो कि नमाज में पढ़ते हैं आप वो पढ़ लें। अगर आपको वो नहीं आता तो जो दुरूद शरीफ आपको आता हो आप वो पढ़ लीजिए। उसके बाद आपने सूरह इखलास को आपने 21 दफ़ा पढ़ना है। यही सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसको आपने 21 दफ़ा पढ़ना है। 21 टाइम्स आपने इस सूरत को पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है 21 दफ़ा। 21 दफ़ा आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है, और उसके बाद आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन वज़नबतु इलैहि, आपने इसको पढ़ना है 21 दफ़ा। 21 दफ़ा पहले आपने खाली इस्तग़फ़ार पढ़ना है और उसके बाद 21 दफ़ा इस तरह से पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए, या जो दुरूद शरीफ आपको आता हो वो पढ़ लीजिए, और फिर आंखें बंद कर कर अपना मकसद जहन में रख कर अपने मकसद के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे। आपकी जो ख्वाहिश होगी वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।